सोचो, अगर अल्लाह एक कौम को इतनी दौलत दे दे कि भूख सिर्फ एक लफ्ज़ रह जाए, गरीबी का कोई तसव्वुर ही ना हो, सोना मिट्टी की तरह हर घर के सहन में हो, और फिर सिर्फ एक छोटा सा जानवर उस कौम की सल्तनत को ज़मीन के नीचे दफन कर दे। ये बात है कौमे सबा की, खुशहाली, गुरूर और तबाही तक का सफ़र। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, हमारे लिए एक वार्निंग है। कौमे सबा अरब के जुनूबी हिस्से, आज के यमन के इलाके में आबाद थी। ये कोई आम कौम नहीं थी, ये दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। इनकी ज़मीन ज़रखेज़ थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीज़ान के साथ होती थी। इस इलाके से कोई राहगीर कभी खाली पेट नहीं गया। लेकिन इनकी असल ताकत, इनका सबसे बड़ा राज, मारिब का अजीम बंद। ये बंद इतना शानदार था कि इसके ज़रिए दाएं और बाएं फैले हुए बागात को पानी मिलता था। कुरान खुद इस मंज़र को बयान करता है। उनके लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत थी। शहर साफ, निज़ाम मुनज़्ज़म, लोग अमन में। कुरान ने इस शहर को पाक शहर कहा है। ये थी ज़मीन पर एक जन्नत। इस कौम पे राज करने वाली रानी का नाम था मलका बिल्कीस। वो एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर हुक्मरान थी। इसका तज़किरा अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त भेजा, वो ख़त जो अल्लाह के नाम से शुरू होता था और अल्लाह की तरफ दावत देता था। बिल्कीस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिए। जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहां बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। वो खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत कबूल कर ली। रिवायात के मुताबिक बिल्कीस के बाद कौमे सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये था कौमे सबा का उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर ख़त्म हुआ, नस्लें बदलीं और दिल सख्त होते गए। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और हुरूर बढ़ता गया। नबी आए, उन्होंने खबरदार किया कि अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत अजाब बन जाएगी। अल्लाह के अजाब से डरो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। मगर कौम हंसती रही और अल्लाह के पैगाम का मजाक बनाते और आगे से कहते, क्या तुमने मरब का बंद नहीं देखा, पहाड़ों जैसा मजबूत? क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? और यही वो लम्हा था जहां फैसला हो चुका था। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायात के मुताबिक मारिब के बंद की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया। लोग देखते रहे मगर हंसते रहे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसका क्या बिगाड़ दगे। उन्हें मालूम नहीं था कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वजह छोटी होती है मगर अंजाम नहीं। फिर वो रात आई, शहर खामोश था, लोग सो रहे थे। अचानक एक आवाज आई, फिर दूसरी, और फिर बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। लहरें शहर पर टूट पड़ी। घर, बाग, बाजार सब एक साथ बह गए। लोग चीखते रहे, या अल्लाह, हमसे गलती हो गई। मगर वक्त खत्म हो चुका था। जब सुबह हुई तो जहां जन्नत थी वहां वीरानी थी। कुरान कहता है कि हमने उनके बागात के बदले कांटेदार झाड़ियां दे दी। ये सजा दौलत की वजह से नहीं, गुरूर की वजह से थी। और अल्लाह के अजाब ने उनका सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। सोचो,
अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं।